हेलो फैशन लवर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टिलिस्टा मोडा में। और आज हम एक ये नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो कि हिंदी में रहेगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज़ में सबसे पहला जो टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो ड्राफ्टिंग के ऊपर है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इसको हिंदी में बनाइए, तो मुझे लगा जब हमें ये भाषा आती है क्यों ना हम इसको हिंदी में बनाएं। तो आज हम सीखेंगे कि मेजरमेंट्स यानी कि नाप कैसे लेते हैं। देखिए, नाप लेना अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो अगर आप इसको एक ठीक तरीके से सीख जाते हैं तो आने वाली 100 क्लासेस जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला नाप है क्रॉस बैक। क्रॉस बैक क्या होता है? क्रॉस बैक जो है हमारे बैक पे यानी कि हमारी जो शोल्डर्स की दो बोन्स हैं उसके बीच का डिस्टेंस होता है। इसको प्रॉपर तरीके से अगर लिया जाता है तो कंधे जो हैं हमारे, जो गारमेंट हम बनाएंगे उसके कंधे नहीं ढलकेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको कपड़े पे फिट कर पाएंगे। दूसरा मेजरमेंट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ऑल राउंड चेस्ट। ऑल राउंड चेस्ट मतलब जो हमारी चेस्ट है उसकी मेजरमेंट। ठीक है, इसको प्रॉपर तरीके से लिया जाता है और अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो इसका मतलब ये रहेगा कि आप अपनी जो गारमेंट है उसकी फिटिंग प्रॉपर तरीके से दे पाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो एपेक्स यानी कि जो चेस्ट का सबसे उठा हुआ हिस्सा होता है उसको हमें इसमें नापना होता है, बिल्कुल सामने से और भीतर 3 उंगलियां रख के। तीसरा है वेस्ट लेंथ। वेस्ट लेंथ का मतलब होता है कंधे से लेके कमर तक की लंबाई। यानी कि जब हम गारमेंट कोई बनाते हैं तो हमें वेस्ट कहाँ सेट करनी है ये हमें वेस्ट लेंथ से ही पता चलेगा। अगर हम वेस्ट लेंथ सही तरीके से लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम वेस्ट को सेट कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट इज़ ऑल राउंड वेस्ट। ऑल राउंड वेस्ट मतलब हमारी कमर की गोलाई, यानी गोल तरीके से हम प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से कमर को नापेंगे तो इसको हम बोलते हैं ऑल राउंड वेस्ट। इस वाली मेजरमेंट को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं अपर गारमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक मेजरमेंट रहती है। इसके बाद आती है जी सीट लेंथ या हिप लेंथ। इसको 2 तरीके से लिया जाता है। एक तो तरीका ये होता है कि हम कंधे से यानी कि कंधे से टेप रख के और हिप की लेंथ नापते हैं जो कि इन जनरल 28-23 इंच होती है एक अडल्ट में। और या फिर दूसरा तरीका होता है वेस्ट लेंथ से लेके सीट लेंथ यानी जहाँ हम जैसे हम बैठते हैं तो वहाँ तक की ऊंचाई हम लेते हैं। ये गारमेंट की फिटिंग करने के लिए हमें बहुत काम आने वाला है। इसके बाद हमारा आता है ऑल राउंड हिप्स, यानी कि हिप्स वाले हिस्से से जब हम इसको राउंड नापते हैं तो ये रहता है ऑल राउंड हिप्स का मेजरमेंट। ये मेजरमेंट भी अपर गारमेंट्स में एंड लोअर गारमेंट्स में, अब ये दोनों जगह काम आने वाला है। जैसे आप पैंट बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, कुर्ती बना रहे हैं, हर जगह पे ये मेजरमेंट काम आएगा। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं, देखिए लेग की सभी मेजरमेंट्स। लेग की बहुत सारी मेजरमेंट्स हैं। देखिए पहले तो 4 लेवल हैं लेग्स के। थाई लेवल है, नी लेवल है यानी घुटने की ऊंचाई हिप से कमर से लेके, तीसरी काफ लेवल है यानी कि टखने, और फिर उसके बाद में फुल ट्राउज़र लेंथ रहती है। और इन्हीं सब की गोलाई को भी हमें लेना होता है। जैसे हम चूड़ीदार सलवार बना रहे हैं या कोई टाइट फिटेड पैंट बना रहे हैं तो ये सब मेजरमेंट्स हमें वहाँ पे काम आने वाली हैं। बहुत ज़्यादा ये मेजरमेंट्स हालांकि यूज़ नहीं होती हैं, सभी कुछ इसमें से यूज़ होती हैं, बट फिर भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए अगर हम एक प्रॉपर तरीके से अच्छा गारमेंट बनाकर तैयार करना चाहते हैं या अच्छी एक पैंट अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें ये सभी मेजरमेंट्स का पता होना चाहिए। तो ये मेजरमेंट्स हैं थाई लेवल यानी कि जांग की, कमर से जांग तक की लंबाई, नी लेवल यानी कि घुटने तक की, काफ लेवल यानी कि मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड सबसे नीचे यानी कि ट्राउज़र लेंथ टखने तक की, और फिर इन्हीं सभी की गोलाइयाँ भी। इसी तरह से नेक्स्ट मेजरमेंट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है क्रोच लेवल। क्रोच लेवल यानी कि आसन, हम इसको शायद हिंदी में बोलते हैं। तो आसन की जो लंबाई है उसको हम क्रोच लेवल बोलते हैं। इसको मेजरमेंट से भी निकाला जा सकता है, ऑलराउंड हिप्स के मेजरमेंट से भी निकाला जा सकता है। और इसको हम यानी कि गारमेंट की वेस्ट से लेके और जहाँ गारमेंट हमारा फिट होना है लेग पिट में, उसको हम कहते हैं। और इसको हम 2 तरीके से लेते हैं। कुछ लोग इसको राउंड लेते हैं और कुछ लोग इसको सिर्फ फ्रंट और बैक अलग अलग से नापते हैं। तो वो डिपेंड करेगा गारमेंट पे, जो जैसा गारमेंट होगा हम उसको उसी तरीके से आगे अपनी ड्राफ्टिंग में इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आप इस वाली मेजरमेंट के बारे में भी ध्यान से समझ लीजिए, हम इसको बार बार यूज़ करेंगे। अब हम आते हैं बाजू की लंबाइयों पर।
बाजू की लंबाइयाँ देखिए दो तरह से होती हैं। एक तो हाफ स्लीव लेंथ हम लेते हैं, फुल लेते हैं, कई बार हम 3/4 भी लेते हैं। तो जितनी भी हमें लंबाई बाजू की चाहिए तो हम इसको शोल्डर से ही नापेंगे, जहाँ पे कि हमारा शोल्डर आता है वहाँ से लेके जहाँ तक हमें बाजू की लंबाई चाहिए वहाँ तक जनरली जो होती है ये हाफ़ होती है या फुल होती है। 3/4 या अपने हिसाब से छोटी या बड़ी करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। स्लीव लेंथ को भी हम जनरली अपने ड्राफ्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और इसी तरीके से जब हम स्लीव लेंथ की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक के भी हम स्लीव ले रहे हैं तो उसके बॉटम की जिसको हम कहते हैं कि गोलाई, यानी कि उसके बॉटम का भी मेजरमेंट हमें लेना होगा, तभी हम स्लीव को प्रॉपर तरीके से मेजर करके सेट कर पाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं शोल्डर से कोहनी तक का लेते हैं जब हाफ स्लीव बनाते हैं, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है, कोहनी से थोड़ा ऊपर लिया जाता है और बाकी फिर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की स्लीव चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुत 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 शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।